नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि चुनाव आयोग से परमिशन बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन दोस्तों अभी तक उम्मीद बरकरार है। अब कब मिलेगी? तो दोस्तों बहुत जल्द राजस्थान सरकार को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्वाचन आयोग से परमिशन मिलने की पूरी उम्मीद है और बहुत जल्द आपको परमिशन देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही परमिशन मिलेगी उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितने भी परिणाम पेंडिंग है, अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि लेवल 1 और लेवल 2 के परिणाम कब तक जारी होने की उम्मीद है। क्योंकि लेवल 1 के अंदर अभी भी कोर्ट का फैसला नहीं सुनाया गया है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं सुनाया जाएगा तो लेवल 1 का परिणाम दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परमिशन मिलने के बावजूद भी जारी नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट का यथास्थिति का उसके ऊपर आदेश था। अब दोस्तों बातचीत करते हैं कि लेवल 2 के शेष रिजल्ट कब जारी होंगे। अब लेवल 2 के बहुत सारे परिणाम जारी हो चुके हैं, जैसे हिंदी होगी, आपकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें वेटिंग प्लस जो मूल बचे हुए पदों पर परिणाम था वो लगभग जारी हो गया। लेकिन कुछ पोस्टें अभी भी रिक्त है, उन पोस्टों पर भी आपको परिणाम जैसे ही चुनाव आयोग से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को परमिशन मिलेगी परिणाम जारी कर देगा। अब कट ऑफ कितनी डाउन होगी? तो दोस्तों बहुत कम सीटें बची है लेवल 2 के अंदर, चाहे आप हिंदी हो, चाहे आपकी सामाजिक विज्ञान हो, चाहे विज्ञान गणित हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो। बहुत कम सीटें अब शेष बची है जिन पर परिणाम जारी होना है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, वेटिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरी, विशेष रूप से यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डाउन कट ऑफ गई थी, वो गई थी जनरल की। क्योंकि मैंने इसका आपको पहले भी रीज़न बता दिया कि जनरल की पोस्टें ज़्यादा रहती है तो नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा रहते हैं और डेंसिटी प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की कम रहती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा कट ऑफ डाउन वेटिंग के अंदर जनरल कैटेगरी की होती है और ऐसा ही आपको लेवल 1 के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब लेवल 1 का यदि मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बताऊं तो ये मान के चलिए कि ओबीसी की जो ए गुने की कट ऑफ है जनरल की वेटिंग के बाद ओबीसी की ए गुने की कट ऑफ के आसपास आ जाएगी। हो सकता है एक नंबर ज़्यादा रह जाए, लेकिन लगभग ओबीसी की जितनी अभी ए गुने की कट ऑफ है उसके आसपास जब लेवल 1 की वेटिंग आएगी तो जनरल की कट ऑफ ओबीसी की अभी फिलहाल जो ए गुने की कट ऑफ है उसके आसपास आ सकती है। दोस्तों ऐसा लेवल 2 के अंदर हर विषय के अंदर हुआ है। अब चुनाव आयोग से दोस्तों परमिशन बहुत जल्द मिलने की संभावना है। 2 से 4 दिन के भीतर उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान सरकार को परिणाम जारी करने की परमिशन दे देगा। उसके बाद जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो आपके लेवल 2 के किसी भी विषय के क्यों ना हो, लेवल 1 के परिणाम अभी जारी नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि लेवल 1 के अंदर अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। अब बातचीत कर लेते हैं कि लेवल 1 के कोर्ट का फैसला कब तक आ सकता है। दोस्तों लेवल 1 का कोर्ट का फैसला अभी नहीं सुनाया गया। उम्मीद थी कि जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया था, उम्मीद थी 1 वीक के भीतर या 10 से 15 दिन मैक्सिमम ले सकते, उससे पहले पहले फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट जब चाहे दोस्तों फैसला सुना सकता है। हो सकता है 1-2 दिन के भीतर भी फैसला आ सकता है और हो सकता है 10 से 15 दिन भी लग जाए और हो सकता है 1 महीना और लग जाए। तो दोस्तों कोर्ट के ऊपर डिपेंड है ये मामला। ये न तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में है और न ही राजस्थान सरकार के हाथ में है। ये अब कोर्ट जब चाहे दोस्तों लेवल 1 का फैसला ओपन कर सकता है और जिस दिन फैसला ओपन करेगा ये मान के चलिए 1 से 2 दिन के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेवल 1 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है, चाहे वो पीएच सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट का रोका रखा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे जो अन्य डिग्री की वजह से प्रोविजनल हो, चाहे जो शेष बचे हुए मूल पदों के परिणाम हो, चाहे वो वेटिंग हो, सारे के सारे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपकी दुख पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि ओनली फॉर लेवल 1 के किसी भी तरह का कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है जब कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दे दिया। न तो कोई प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ है और न ही किसी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है जो यथास्थिति का आदेश आने के बाद। बहुत सारे साथी परेशान हैं। दोस्तों आपकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अभी ये कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जब चाहे दोस्तों फैसला सुना सकता है। आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे अच्छी तरह से पता है आप कई महीनों से इंतजार कर रहे हो और हर दिन आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन दोस्तों फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया। बहुत जल्द दोस्तों लेवल 1 का कोर्ट का फैसला भी आएगा। निश्चित रहिए दोस्तों, किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। लेवल 1 के अंदर भी शेष बचे हुए मूल पदों की संख्या भी 1000 के आसपास बताई जा रही है। इसी के साथ लेवल 1 के अंदर वेटिंग भी अच्छे खासे पदों पर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों किसी भी तरह की कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम जारी होगा तो हर कैटेगरी कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जिस कैटेगरी के अंदर जितनी ज़्यादा डेंसिटी है उनकी कट ऑफ उतनी ही कम गिरेगी और जिनकी डेंसिटी कम है उनकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा गिरेगी। वेटिंग से भी हर कैटेगरी को दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। लगभग ये मान के चलिए आपको 2000 से लेकर 2500 नए स्टूडेंटों को मौका मिल सकता है जब लेवल 1 के अंदर कोर्ट का फैसला ओपन होगा। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब परिणाम जारी करेगा।
अब एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि जनरल की इतनी कट ऑफ कम होगी, मूल बचे हुए पदों पर ओबीसी की इतनी हो सकती है। ये मोटा मोटा आप आइडिया मान के चलिए कि जब मूल बचे हुए पदों पर परिणाम जारी होगा तो लगभग 1 नंबर के आसपास हर कैटेगरी की कट ऑफ हो सकता है। किस कैटेगरी के अंदर 0.7 कम हो सकता है किस कैटेगरी के अंदर 1.5 कम और हो सकता है किस कैटेगरी के अंदर 2 नंबर तक भी गिरावट देखने को मिल जाए। और जब वेटिंग आएगी लेवल 1 की, तो वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी गिरावट होने वाली है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद जिस कैटेगरी की जितनी ज़्यादा पोस्ट है उसकी कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा रहेगी, कम होगी, क्योंकि इसका कारण यही है कि जितनी ज़्यादा पोस्ट है जिस कैटेगरी के उतने ही ज़्यादा नॉन ज्वाइनर है। अब बातचीत कर लेते हैं कि एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग। दोस्तों परमिशन के बाद ही इसका रास्ता साफ होगा कि बोर्ड परिणाम जारी कब तक करेगा। अभी इंतज़ार करिए, चुनाव आयोग परमिशन जब देगा दोस्तों उसके बाद लेवल 2 के जितने भी परिणाम पेंडिंग है सारे के सारे परिणाम जारी हो जाएंगे। एडिशनल वाले भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि एक बार सूचना आई थी कि लेवल 1 के परिणाम जारी हुआ, लेवल 2 के जो एडिशनल विषय वाले हैं उनके परिणाम और उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो उसके बाद दोस्तों आचार संहिता लगी, उसके बाद किसी भी तरह का कोई परिणाम जारी नहीं हुआ। तो दोस्तों किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव रहिए दोस्तों। आने वाला टाइम दोस्तों आपका होगा, आपकी जॉब भी लगेगी। प्रोविजनल रिजल्ट आपने देखा होगा दोस्तों, हस्तांतरण कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पर सर्टिफिकेट वाले कई सारे फर्जी अभ्यर्थियों को भी दोस्तों नोटिस दिए, उनसे 30 तारीख तक जवाब मांगा कि आप सीएम के द्वारा कोर्ट रसीद ये डॉक्यूमेंट बनाइए या किसी व्यक्ति का इसमें हाथ है। तो दोस्तों 30 तारीख तक जो अभ्यर्थी खुद निर्दोष है दोस्तों वो अपनी सूचनाएं अवश्य हस्तांतरण कर्मचारी चयन बोर्ड को दे, और जो फर्जी है दोस्तों उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों मेरा तो यही है, क्योंकि कई सारे साथी ऐसे हैं जो निर्दोष होते हुए भी दोस्तों कई दलालों के संपर्क में आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो जिस हिसाब से आपने कोर्ट रसीद ये डॉक्यूमेंट कहाँ से प्राप्त किए दोस्तों वो आपको बोर्ड को अवश्य बताना चाहिए। लेवल 1 के प्रोविजनल प्लस वेटिंग दोस्तों बहुत जल्द राजस्थान हाईकोर्ट जैसे ही फैसला सुनाएगा उसके बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी वेटिंग हो, प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे शेष बचे हुए मूल पदों पर रिजल्ट हो, बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। क्या लेवल 2 में भी सेकंड वेटिंग आएगी? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से, जो फर्स्ट वेटिंग आई उसमें कुछ पॉइंटों से पीछे रह गई दोस्तों। अब पोस्टों की संख्या बहुत कम है। अब दूसरी वेटिंग दोस्तों जब आती है, जो फर्स्ट वेटिंग है इसमें कितने स्टूडेंट नॉन ज्वाइनर रहते हैं, उसके बाद दोस्तों सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है। तो बहुत कम संख्या के अंदर ये मान के चलिए 5 से 7 सीटें ऐसी हो सकती है हर सब्जेक्ट के अंदर, जिन पर, या 10 से 15 सीटें आप मान सकते हैं जिन पर सेकंड वेटिंग आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। कई बार आती भी है, कई बार नहीं भी आती, और कई बार 3-3 वेटिंग भी आती है। तो दोस्तों अब आपको, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ वेटिंग के अंदर शेष बचे हुए मूल पदों पर, तो दोस्तों अब आपको ज़्यादा इस वैकेंसी पर ध्यान नहीं देना है, आपको तैयारी कंटिन्यू जारी रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आज आपका इस मतलब कैरियर 2023 की मुख्य परीक्षा के अंदर आपका वेटिंग या शेष बचे हुए मूल पदों पर यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यदि सेकंड वेटिंग आती है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए। आप किसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए, जब बोर्ड परिणाम जारी करेगा दोस्तों आप सूचनाएं लेते रहिए और तैयारी आपको कंटिन्यू जारी रखिए। मे बी पॉसिबल वेटिंग आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा ध्यान इस वैकेंसी पर अब नहीं देना है यदि आपको वेटिंग और शेष बचे हुए मूल पदों पर यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। लेवल 2 के काउंसलिंग कैलेंडर दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, ज़्यादा अब आपको चिंतित नहीं होना है। बहुत जल्द शिक्षा विभाग की दोस्तों आपके काउंसलिंग कैलेंडर जारी करके आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो दोस्तों आपका हो चुका है, फिर आपकी काउंसलिंग होगी और नए सत्र से दोस्तों उम्मीद है कि जो भी लेवल 2 के अंदर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब लेवल 2 के अंदर कितने पदों पर रिजल्ट शेष है दोस्तों ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार भी मैं दोस्तों आपको बता दूँ। प्रोविजनल के अंदर 139 स्टूडेंट है, कोर्ट केस लगभग 75 स्टूडेंट का है, रिक्त 69 स्टूडेंट है, 75 सीट ऐसी है जो कोर्ट केस की वजह से दोस्तों परिणाम जारी नहीं हुआ है। हिंदी के अंदर प्रोविजनल के अंदर 129 है, रिक्त 50 है, वैकेंट बाई कोर्ट केस 88 सीट है। एसएसटी के अंदर दोस्तों प्रोविजनल के अंदर 56 है। यदि मोटा मोटा आइडिया बताया जाए तो प्रोविजनल में अभी भी स्टूडेंट है। इसका कारण यही है कि जो केल सर्टिफिकेट हो गया, जो आपका पीएस सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों, उनकी कमेटी के माध्यम से बोर्ड जांच करवा रहा है, और जैसे ही दोस्तों जांच होगी आपके सारे के सारे परिणाम दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं बाकी हर सीट आपको बता चुका हूँ, हर विषय की इसमें इतने प्रोविजनल है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।